हाँ सो फ्रेंड्स, मार्केट ओपन होते ही नीचे आया है। अभी देख रहा हूँ मैं मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो मैं ऑप्शन सेल करूँगा। 202 पे देखते हैं, कुछ टाइम तक मैं सेल कर रहा हूँ, सेल कर दिया मैंने। तो 202 पे मेरा सेल हुआ है। सो देखते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ऊपर जाना चाहिए। सो देखते हैं मार्केट यहाँ से और नीचे आता है क्योंकि निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। हाँ सो अराउंड 1700 800 का प्रॉफिट हो रहा है। सो देखिए, मार्केट ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, लेकिन पुट का प्राइस गिर रहा है। सो मैं ज़्यादा करूँगा नहीं क्योंकि इतना बड़ी गैप अप होने के बाद मतलब मार्केट और नीचे आ सकते हैं। सो ये इमीडिएट कुछ के लिए मैंने बाई किया, सेल किया था। सो 183 में मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। क्योंकि अगर देखेंगे आज फिर से मतलब ओपन इक्वल टू हाई है। सो मैं ज़्यादा बड़ी स्टॉप लॉस रहूँगा नहीं। जितना जल्दी हो सके मैं एग्जिट करने का कोशिश करूँगा। 173। सो मैं स्टॉप लॉस टेल करता जाऊँगा क्विकली क्योंकि फास्ट ट्रेड है तो मतलब मार्केट जब तक डे हाई ब्रेक ना करे तब तक डिफ़िकल्ट है। 171 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हूँ। 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। सो फास्ट ट्रेड है तो आई विल नॉट वेट मच। 166 पे लगा के रखा हूँ अभी। 166 पे एग्जीक्यूट हो गया। सो अराउंड 2700 का प्रॉफिट हुआ है। सो अभी देखते हैं, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अभी हम लोग देखेंगे, वेट करेंगे। सो दैट्स फाइन। सो फ्रेंड्स, मैंने बाई किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे 4 लॉट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, मतलब ऑप्शन पे तो मतलब ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का कैश चार्ट देखेंगे, अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं है। सो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं मैं अभी भी। सो अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो भी मतलब अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। नहीं तो मतलब ये ऑप्शन चार्ट पे जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, आई एम नॉट श्योर। कैश चार्ट पे अभी भी मतलब कुछ हुआ नहीं। सो आई विल नॉट होल्ड। तो इसीलिए देखते हैं। 249 248 पे आ गया। देखिए, ऑप्शन पे ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन नीचे आ गया है। सो फ्रेंड्स, अभी भी देखते हैं, मतलब ऑप्शंस पे तो मतलब सो दैट्स वाई जब भी मतलब ऑप्शंस के चार्ट पे आप देख के ट्रेड करोगे ना तो मतलब रॉन्ग एंट्री मिल सकती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैं ज़्यादा बड़ी स्टॉप लॉस रखूँगा नहीं। क्योंकि अगर मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, निफ्टी भी देखिए इस रेजिस्टेंस के आसपास है। बैंक निफ्टी अभी तक मतलब गया नहीं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी स्टॉप लॉस रखूँगा नहीं। सो 238 पे मैं निकल जाऊँगा अगर नीचे आता है तो। बड़ी स्टॉप लॉस इसीलिए मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अगर देखिए कैश चार्ट में अगर ब्रेकआउट देते, इसीलिए मैं मतलब जब भी मैंने ट्रेड लिया था मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि क्योंकि मतलब ऑप्शंस में मतलब ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन कैश चार्ट पे ऐसा कुछ ब्रेकआउट दिया नहीं। अगर दिखाऊँ मैं ऑप्शंस का चार्ट, अगर मैं दिखाऊँ 1 मिनट पे, ये जो हाई था ना, इस हाई को ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था। तो इसी लेवल पे मैंने बाई ऑर्डर लगा के रखा हुआ था, तो इसीलिए ट्रिगर हो गया था। लेकिन कैश चार्ट पे देखिए, कैश चार्ट पे ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं। वेट करके देखेंगे अभी कैसे रिएक्शन देता है। एंड इस ऑलवेज बेटर, मतलब आप हायर प्राइस पे भी बाई करो, इस ऑलवेज बेटर, लेकिन मतलब कन्फर्मेशन के साथ बाई करना इज ऑलवेज गुड। सो देखते हैं अभी मतलब ब्रेकआउट देने के बाद ही हम लोग कुछ ट्रेड लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो काफ़ी वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से ख़रीदा है 31,2500 कॉल ऑप्शन। एंड सेल क्या है 31,000 32,800 कॉल 900 कॉल ऑप्शंस। सो देखते हैं, अभी मुझे लग रहा है मतलब जैसे इतना टाइम होने के बाद ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर की तरफ अच्छी खासी मोमेंटम होनी चाहिए। सो लेट्स सी मार्केट यहाँ से कैसे रेस्पॉन्ड करता है। सो इसमें अराउंड 3000 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है। सो लेट अस वेट। सो मुझे लग रहा है 32,800 अगर क्रॉस कर दे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता। सो जैसे मॉर्निंग पे कहा था, मतलब ये लेवल ब्रेकआउट देने के बाद ही मतलब
ये मिलेगा नीचे की तरफ। ये जो रेंज मैंने कहा था, तो ये रेंज के अंदर ही मतलब मॉर्निंग से ऑलमोस्ट मतलब 9 o'clock से 12 o'clock था। सो अभी अगर देखेंगे, अगर मैं प्राइस रेंज निकालूँ, सो ऑलमोस्ट 106 पॉइंट। सो यहाँ से 106 पॉइंट होता है 32,850। सो यहाँ तक तो जाना चाहिए एटलीस्ट ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद। सो लेट्स सी। सो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेक किया, इसके बाद मतलब काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम आ रही है। सो मैं स्टॉप लॉस बढ़ाते जाऊंगा। अभी 285 301 के आसपास गया है। सो लेट्स सी 309 298 पे ला के रखता हूँ, एग्ज़िट कर दूंगा मैं इसको। सो एग्ज़िट हो गया फ्रेंड्स। ये वाला 296 8000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। सो ऑलमोस्ट देखे होंगे मतलब जो टारगेट था ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आया हुआ है। सो अभी एक नीचे की तरफ मोमेंटम आ गया। इसके बाद अगर इस लेवल के आसपास आके फिर से मोमेंटम जाता है ऊपर की तरफ, सो द इन दैट केस वी कैन बाय कॉल ऑप्शन अगेन। सो दिस आई कैन होल्ड। सो 31,900 116 के आसपास चल रहा है मार्केट। इस लेवल के आसपास ही रहता है तो मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट और भी अनदर 50-60 पॉइंट्स इसमें मिल सकता है। सो यहाँ पे देखिए निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी में भी मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। मैं यहाँ पे 150 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ। सो ज़्यादा लॉस नहीं होगा मैं इसमें, ज़्यादा लॉस क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीरो भी हो जाता है 4500 रुपीज़ के आसपास लॉस होगा। सो जीरो पे तो मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। इससे पहले ही अगर मार्केट ऐसे नीचे आता है तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। इसका स्टॉप लॉस लगा के रख देते हैं। अभी स्टॉप लॉस लगाने का टाइम आ गया है, व्हिच विल बी अराउंड 143 144। तो इसका स्टॉप लॉस 144 के आसपास रहेगा। सो मैं इसका स्टॉप लॉस लगा के रख देता हूँ 144। सो दैट मीन्स अगर इसके नीचे आता है, इन दैट केस इट विल बी ट्रिगर्ड, अदरवाइज वी कैन होल्ड। तो इसको स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ मैं 144 के। सो फ्रेंड्स, अगर देखेंगे मेरा ये भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, एग्ज़िट हो गया 144 के आसपास। इसके बाद मार्केट 161 162 को हाई लगा है। सो ये जो था, ये जो रेजिस्टेंस जोन था मॉर्निंग को, ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो अभी यहाँ पे ट्रेड, कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पे बाई करके नीचे स्टॉप लॉस आकर ले सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये जो सपोर्ट जोन है अभी के लिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है। सो अभी अगर कुछ हायर लो बना के यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ निकलता है, इन दैट केस यू कैन बाई, क्योंकि एक्सपायरी के डे मतलब किसी भी तरफ मार्केट मोमेंटम दे सकता है। सो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा खासा कुछ पैटर्न बनेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है तो नीचे आना मुश्किल है। और अगर ऑप्शंस का डाटा भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डाटा है, नीचे की तरफ काफ़ी अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई है। सो 32,700 के नीचे जाना नहीं चाहिए। सो 32,700 से 33,700 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 32,500 भी आ सकती है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है होना तो नहीं चाहिए, बट इस एक्सपायरी एनीथिंग कैन हैपन। सो फ्रेंड्स, फिर से मैंने एक रिस्क लिया हुआ है। 175 क्वान्टिटीज़ मैंने बाई किया हुआ है। सो देखते हैं ये वाला कैंडल क्लोज होने के बाद कैसे रेस्पॉन्ड करता है मार्केट। यहाँ से 194
क्योंकि मार्केट काफ़ी शार्प मोमेंटम दे सकता है, तो इसीलिए मैं एग्जिट भी काफ़ी फास्ट करूँगा मैं। सो ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। तो देखते हैं ये वाला कैंडल क्लोज होने के बाद कैसे रेस्पॉन्ड करता है। 32,700 के आसपास है जैसे मैंने कहा है। सो दैट्स वाई देखते हैं ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगर अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है तो मतलब एक ही स्पीड पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। एक ही फ्लो पे 196 के आसपास है, 197, 190 पे आ गया है, 190, 196, 201, 200 पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। सो ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है अगर देखेंगे। सो फ्रेंड्स आज कुछ इशू हो रहा है। यहाँ पे मैंने बाई करके रखा है लेकिन मतलब कुछ अपडेट हो नहीं रहा है। सो देखते हैं 38 पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। मार्क मुझे लग रहा है काफ़ी ऊपर गया है प्राइस, लेकिन ऑप्शन का कुछ मोमेंटम हो नहीं रहा है। कुछ तो इशू हो रहा है, आज काफ़ी बड़ा इशू हो रहा है। तो इसीलिए अगर देखेंगे मेरा प्रॉफिट मतलब अच्छा खासा हो जाता, लेकिन मोमेंटम कुछ हो नहीं रहा है। देखिए 38 था, 2400 पुट ऑप्शन पे कुछ अपडेट आ ही नहीं रहा है। मार्केट यहाँ पे गया था 284 तक गया था, लेकिन इसमें देखेंगे इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है। 38.4 पे ही मैंने लगा के रखा हूँ। ओके, ना एग्जिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सो इट्स वेरी बैड थिंग फ्रेंड्स। मेरा फाइनल प्रॉफिट है 17,000, 35,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन इसमें देखिए इसमें अराउंड 10-15,000 के आसपास प्रॉफिट था। लास्ट में जाके 4,000 के आसपास लॉसेस हुए। किस लिए हुए हैं? काफ़ी बड़ा इशू जल्दा में चल रहा था, इसलिए मेरा काफ़ी बड़ा लॉसेस हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ, मैंने टू लॉट्स मैंने खरीदा था 32,500 पुट ऑप्शन अराउंड 200 के आसपास। इसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला क्योंकि शार्प मोमेंटम कर रहा था। ये 300 के आसपास गया था, इस बार नीचे 240 के आसपास आ गया, तो मैंने 210 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला। लेकिन जब डाला तो उसके बाद देखा मतलब स्टॉप लॉस मार्केट जो प्राइस था स्टॉप लॉस ऑर्डर 200 में कुछ दिखा नहीं था, जीरो के आसपास दिखा रहा था। तो मैंने वो कैंसिल करने की कोशिश की, वो कैंसिल नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने फिर से और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला, ठीक है, सेम 230 240 के आसपास। इसमें भी सेम हुआ। तो प्रॉब्लम हुआ अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने 200 पे खरीदा था। इसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम जब मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला, ये मार्केट पे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सो दैट वाज द मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड था, मैंने एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट टाइम जो मैंने ऑर्डर डाला था उसमें सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बाई क्या हुआ था वो ऑलरेडी एग्जिट हो गया था। इसके बाद मैंने फिर से टू लॉट्स मैंने सेल किया, तो उसमें क्या हुआ, ये भी मार्केट पे एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा बड़ी मोमेंटम दी, अराउंड 418 500 तक गया, और उसी पे ही मेरा पूरी तरह लॉसेस हुए, अगर नहीं होता तो इन दैट केस मेरा 200 से ऑलमोस्ट अराउंड 400 तक भी मैं करता, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा था, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन इसके बाद देखिए लास्टली मेरा 4,200 लॉसेस हुए, क्योंकि काफ़ी बड़ा इशू चल रहा था जरोदा पे। इसका 32,400 ऑप्शन भी मेरा अराउंड 19 रुपीज़ में खरीदा था फ्रेंड्स। सो जब ये लेवल ब्रेक किया था तो अब 19 रुपीज़ के आसपास मैंने 32,400 पुट ऑप्शन बाई किया था। इसमें भी कुछ हुआ नहीं, इसमें भी मैंने 50 रुपीज़ के आसपास मैंने एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि सेम हो रहा था, मतलब कुछ प्राइस अपडेट ही नहीं हो रहा था 5-6 मिनट। इसके बाद मैंने एक रैंडमली एक प्राइस में मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया। 32,400 पुट ऑप्शन का अगर प्राइस चार्ट दिखाऊँ, और ये पता नहीं ओनली ये देखिए ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने बाई किया था, ठीक है, और इस लेवल तक कुछ दिखा नहीं था, और मैंने इस लेवल के आसपास अराउंड मैंने बाई रैंडमली में डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि कुछ अपडेट आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा अगर मार्केट नीचे आ जाए तो बेटर एग्जिट कर देता हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद मार्केट नीचे आया, इसके बाद देखिए शार्प मोमेंटम हुआ। 32,500 पुट ऑप्शन
मैंने ईस्ट लेवल के आसपास मैंने बाई किया था, ईस्ट लेवल के आसपास आई थिंक दिस वन 200 के आसपास बाई किया था। देखिए कितना गया 243। और ये जो नीचे आया ना, इसी वक्त मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला था और यहाँ पे दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए। तो मेरा जो बाई किया हुआ था वो एग्जिट हुआ। इस बार मैंने जो सेल सेकंड वाला मैंने एंट्री लिया उसमें सेल एग्जीक्यूट हो गया था। इसके बाद देखिए मार्केट कैसे रेस्पॉन्ड किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने इस लेवल के आसपास मैंने एग्जिट किया, क्योंकि मुझे लगा फिर से अगर यहाँ पे जाके बाउंस दिया था अराउंड 316, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, इसलिए लॉस हो गया था। सो मुझे जितना लग रहा है 32,400 का अगर चार्ट दिखाऊँ मैं फिर से 32,400 मैंने किस लिए बाई नहीं किया नेक्स्ट टाइम। देखिए कुछ रेस्पॉन्स कर नहीं रहा था, कुछ प्राइस काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम तक कुछ अपडेट आ नहीं रहा था। सो दैट्स ओके। मेरा मतलब इनिशियली मतलब प्रॉफिट में था इसीलिए मैं बच गया। अगर दूसरा कोई होता तो मतलब काफ़ी बड़ा लॉसेस हो सकते थे। ये सारे मैंने मतलब खरीदा था। देखिए जो मैंने ठीक टाइम पे एग्जिट कर दिया था। 32,600 पुट ऑप्शन भी देखिए मैंने खरीदा हुआ था। लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन। 17,300 रुपीज़ प्रॉफिट। सो लास्ट में इसीलिए मैंने एग्जिट ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है, कुछ रेस्पॉन्स कर नहीं रहा था रेस्पॉन्ड प्लेटफॉर्म। अगर दिखाएं तो यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड बन रहा था। ये वाला जो ट्रेड था ये अच्छा खासा ट्रेड था, लेकिन मैंने यहाँ पे किस लिए ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि नीचे सीपीआर लेवल था और ये गैप एरिया भी था। तो मुझे लगा नहीं था मतलब मार्केट यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ मोमेंटम देगा। और यहाँ पे निफ्टी का भी मतलब प्रीवियस डे हाई था, तो इसीलिए मैंने क्विकली एग्जिट कर दिया। इसके बाद जो दो ट्रेड लिया था दोनों पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैं तो मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरा लॉस में गया है। सो दैट्स फाइन। आज एक्सपायरी था, मतलब मैंने जैसे कह रहा था मतलब अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है। ऐसे ही हुआ। तो मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन पे। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट मैं हर रोज अभी लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाऊँ। कुछ इशू था इसलिए मैंने लाइव ट्रेडिंग क्लास काफ़ी दिनों से बनाया नहीं। सो ठीक है, मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन पे। And we'll see how it goes into tomorrow's trade. So thank you very much for watching the video.